जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोग का अपना YouTube चैनल मैथ चक्र में। आज हम इस वीडियो में मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से घनाभ चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं ताकि आने वाले एग्जाम के लिए वो क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक हो। पहले समझ लेते हैं घनाभ। घनाभ में होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है। तो घनाभ एक तरह सा कोण हो चुका। कोण यानी कि हर तरफ से यह घिरा हुआ है। इसको घनमूल में भी ज्ञात किया जाता है। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? घनाभ का आयतन या वॉल्यूम कह सकते हैं बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है? घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। एक और होता है घनाभ का पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमेशा आयतन घन मीटर है तो मीटर में होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में होगा, ध्यान देना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल घन वर्ग मीटर। घन मीटर में नहीं होगा, वर्ग मीटर में। मीटर में होगा तो वर्ग मीटर में। एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि क्षेत्रफल कह रहा है इसीलिए यह 2 इंटू संपूर्ण पृष्ठ का कह रहा है 2 इंटू एल बी। एल बी में लंबाई गुने चौड़ाई प्लस बी एच चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस एच एल ऊंचाई गुने लंबाई, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? ऑप्शन में है 17 मीटर, 16 मीटर, 15 मीटर, 14 मीटर। जब अधिक लंबाई का बात कह दिया तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये मान लेते हैं क्या हुआ, घनाभ, और घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो सबसे लंबा बांस कहने की बात कर रहे हैं, यानी कि विकर्ण की बात कर रहा है, यानी कि सबसे लंबा बांस यही होगा, ये विकर्ण होगा। तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? 12 मीटर। 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर 8 का स्क्वायर 144 प्लस 981 प्लस 8864 कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए। 4 1 5, 5 4 9, 4 6 10 8 18, 1 1 2, 289। तो 289 किसका वर्गमूल है? 17 का, यानी कि 17 मीटर सबसे लंबा बांस रखा जा सकता है। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर विभाव वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी? 15√3 मीटर, 15 मीटर, 10√2 मीटर, 15√3 मीटर। तो यानी कि वही पूछ रहा है कि सबसे लंबी छड़ की लंबाई, घनाभ वही है, यानी कि इसके विकर्ण इतना ही लंबा छड़ की लंबाई, यानी कि विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर, यानी कि 10 गुने 10 गुने 5 का दिया लंबाई स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर 100, फिर 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25। कितना हो जाएगा? 100 100 200 25, ये 225 वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, यानी कि 15 मीटर लंबा सबसे लंबी छड़ होगी, यही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर हो तो जलाशय में जल की गहराई कितनी होगी। यानी कि जल की गहराई मतलब पूछ रहा है इसका ऊंचाई कितना होगा। लंबाई दे दिया है, ऊंचाई चौड़ाई दे दिया है। हाँ, जब कह रहा है कि जल कितना है उसमें 42,000 लीटर, तो 42,000 लीटर जल है तो कितना घन मीटर हो जाएगा, यानी कि 42 घन लीटर। घन लीटर कह सकते हैं, घन मीटर कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो जब 42 घन मीटर हो गया और ऊंचाई पूछ रहा है तो एक तरफ से ये मेरा आयतन हो गया। तो आयतन यानी कि वॉल्यूम बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। वॉल्यूम कितना 42, लंबाई कितना, लंबाई दिया है 6 मीटर और चौड़ाई 3.5, ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई बराबर 6 7 42, एच बराबर 7/3.5, ऊपर गया 35 शून्य का 70, यानी कि 2 मीटर। ऊंचाई कितना हो जाएगा 2 मीटर, आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से दोगुनी तथा लंबाई से आधी है, तो लंबाई 4x, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 2x। लंबाई क्या आधी कर रहा है और ऊंचाई की दोगुनी है, यानी कि x। यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर हो तो कमरे की लंबाई कितनी है। ऑप्शन में 12 मीटर, 16 मीटर, 20 मीटर, 32 मीटर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, LBH 512, L कितना 4x, B कितना 2x, H कितना x। तो घटा देते हैं, 2 से 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 6 12, 4 से 4 6 24, 4 चौके 16, x x x 3 को x है तो x क्यू बराबर 64। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। जब x का वैल्यू 4 आ गया तो लंबाई पूछ रहा है दोस्तों, तो लंबाई कितना दिया है 4x, 4 गुने 4 यानी कि 16 मीटर, आंसर। एक और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचे अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। यानी कि जो डिब्बा है बड़ा वाला में, इसमें ये छोटा वाला कितना डिब्बा समा जाएगा, यह बात कह रहा है। तो ये चीज जान लीजिए, जब ये बात कह रहा है तो सबसे बड़े वाले डिब्बे में छोटे वाले से भाग लगा देंगे, यानी कि डिब्बे की संख्या बराबर बड़े वाला का कितना दिया है 8 7 6, 8 7 6, इसके वॉल्यूम में बड़े वाले के छोटे वाले वॉल्यूम से भाग लगा देंगे। इसका भी कितना दिया है 8 7 6, लेकिन एक चीज यही देखना है, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग देंगे और 100 से जो भाग लगाएंगे वो टोटल ऊपर चला जाएगा। और ऊपर जाने का मतलब 100 गुने 100 गुने 100, यानी कि एक पर कितना जीरो हो जाएगा 6 जीरो, 2 3 4 5 6, ये कट जाएगा, यानी कि इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, एक इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख डिब्बे बनाए जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल दे रहे हैं। 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 4 मीटर गुने 3 मीटर गुने 13 सेंटीमीटर बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबे, 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। बस उस दीवार के आयतन में ईंटों के आयतन से भाग लगा देंगे, उतना ईंटा हो जाएगा। ईंटों की संख्या बराबर
दीवार का आयतन बटा में ईंटों का आयतन। ईंटों का आयतन कितना दिया है? 20 12 6.5, 20 12 6.5। एक चीज ध्यान दीजिए, ये दोनों मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। इसको भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से 100 गुने 100 का देंगे। यही तो इसमें देखना है, यही कंफ्यूजन कर देता है एग्जाम में। ऑप्शन में दोनों रहेगा, मीटर में सेंटीमीटर में, यह भी ध्यान रखना है। एक पॉइंट हटाएंगे, एक और 10 चल जाएगा। कटा देते 13 5 65, 4 3 12, 20 5 100, 5 से 5, 100 गुने 10 यानी कि 1000 ईंटों की संख्या होगी आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को लंबा देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम ही समय में बनेगा, ध्यान दीजिएगा। 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 8 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटें लगेगी, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट तथा रेत के मिश्रण से बना हो। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या कर दिया है? 10% रेत और सीमेंट से बना हुआ है, यानी कि वो काट देना है उसमें। तो दीवार का आयतन कितना हो जाएगा? पहले हम दीवार का आयतन ज्ञात कर लेंगे। दीवार का आयतन 24 मीटर लंबी है, तो 24 मीटर यानी कि 2400 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुने 8 मीटर ऊंची 800 गुने 60 ऊंचाई। ये तो दीवार का आयतन हो गया। अब 10 सेंटीमीटर हमको हटा देना है। क्यों? क्योंकि जो सीमेंट बालू गिट्टी लगा है वो हटा देना है। तो उससे क्या हो जाएगा? ईंटों का कुल ईंटों का आयतन हो जाएगा। दीवार में कुल ईंटों का आयतन, ईंटों का वॉल्यूम 2400 गुने 800 गुने 60 बटा में ना गुने 10% हटा देंगे, यानी कितना बच जाएगा? 90%। 90%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब कह रहा है कि जब कुल आयतन इतना काट देते हैं तो कितने ईंटें लगेगी। तो कितने ईंटें लगेगी, तो अब ईंटें के लिए क्या करेंगे? ईंटों से इसमें भाग लगा देंगे, वो निकल जाएगा कि कितना ईंटा लगेगा। ईंटों की संख्या बराबर 2400 गुने 800 गुने 9 6 54 बटा में चौड़ाई 24 गुने 12 गुने 8। इतना ही ईंटा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। 100 बार में, ये भी 100 बार में। अब ये बचा 6 दूनी के 12, 6 9 54, 2 से 50, 9 5 45, कितना जीरो? 1 2 3, यानी कि 45,000 ईंटा में इतना लंबा चौड़ा ऊंचा दीवार बनाया जा सकता है, गिट्टी सीमेंट को काट कर, बालू को काट कर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक घनाभ के विकर्ण की माप 28 सेंटीमीटर है तथा इसके तीनों कोरों की लंबाई का योग 44 सेंटीमीटर है। विकर्ण की माप कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो विकर्ण क्या होता है? लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर, अंडर रूट में 28। लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर। अब कह रहा है कि इसके तीनों कोरों का योग 44 सेंटीमीटर है, यानी कि L प्लस B प्लस H 44। इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? जब मेरा इतना निकल गया, ध्यान दीजिएगा, इसको दोनों तरफ बर कर देते हैं। तो 28 का स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इतना निकल गया। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू LB प्लस BH
प्लस HL। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये मेरा दिया हुआ है, कितना दिया है 28 स्क्वायर। L प्लस B प्लस H कितना दिया है 44 स्क्वायर माइनस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो गया, इसको ला देते हैं इधर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 44 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, ये चल जाएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठा देते हैं, जल्दी हो जाएगा। 44 प्लस 28 और 44 माइनस 28 कितना हो जाएगा 8 4 12 4 2 6 1 7 गुने 44 में से 28 गया, 14 में से 8 गया 6 और 3 में से 2 गया 1 16। बस 72 गुने 16 गुना कर देते हैं, 16 दूनी के 32, 16 7 बोलो थोड़ा सा 2 5 1152 वर्ग मीटर आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले बिहार एसएससी के लिए, चाहे और भी स्टेट लेवल एग्जाम है चाहे सेंट्रल लेवल एग्जाम है, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग एक एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। लोहे का एक सहतीर 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 kg हो तो सहतीर का भार कितना होगा। तो सहतीर का पहले आयतन ज्ञात करते हैं, यानी कि वही बात है, घनाभे कह रहा है लेकिन सहतीर नाम दे दिया है। सहतीर का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई 9 गुने 40 गुने 20। अब ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 से 25 बार में 9 दूनी के 18 बटा में 25। कह रहा है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार 50 kg हो तो सहतीर का भार कितना होगा। तो सहतीर का भार 18 बटा में 25 गुने 50, 25 दूनी का 50 यानी कि 18 दूनी का 36 kg आंसर। आप लोग को और भी टोटल मेंसुरेशन का जितना भी इसमें घन घनाभ बेलन शंकु टोटल दे देंगे। इसी तरह बने रहेगा मेरे चैनल मैथ चक्र के साथ, और इसको लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके, और इसको शेयर भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।